वार्तिक देखने में से चलो देख लेते हैं, तीनों को एक साथ देखते हैं, है ना। उसी भवा प्रभवा सूत्र के अंतर्गत 3 वार्तिक आपके पढ़े गए 5 वार्तिक, लेकिन देखने हैं अपने को लास्ट वाली 3, है ना। क्या वार्तिक है, कह रहे यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी तद्युक्ता अध्वना प्रथमा सप्तमी काला सप्तमी च वक्तव्या। कह रहे जहां से, तीनों को एक साथ ध्यान रखो, तीनों का अर्थ वो देखा ही वाक्य में कर सकते हो। कैसे? वाक्य है कि देवदत्तस्य गृहं वनात् ग्रामः, देवदत्तस्य ग्रामः वनात् योजनम योजनेव। देवदत्त का गांव वन से 1 योजन की दूरी पर है ना। अब कोई जरूरी नहीं गांव ही हो, घर भी हो सकता है, गांव में घर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या बात है, कहां से कितनी दूरी पर है, बोले वन से, है ना। ठीक, 1 योजन की दूरी पर है। ठीक है पंडित जी, है ना। अब वार्तिक आता है आपका सबसे पहला, यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। बोले जहां से, यतः मतलब जहां से, अध्व माने मार्ग, और काल मतलब समय, है ना। इन दोनों का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, अर्थात माप दी जाए कि यहाँ से इतनी दूर है, वहां से इतनी दूर है ना। यहाँ से इतने समय है, 1 घंटे की दूरी पर है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा करके माप जहां से दिया जाए, है ना, उसमें तत्र कौन व्यक्ति भवती, कौन व्यक्ति होती है वहां पे, कौन व्यक्ति होती प्रथमा है पंडित और जी, सप्तमी। है ना। तत्र, ये कहाँ यार प्रथमा सप्तमी घूम रहे हो लेकर के, तत्र नहीं पंचमी महोदय। वक्तव्य। कौन व्यक्ति होती है वहां पे, जहां से निर्माण किया जाए वहां पंचमी होती है। तो कहाँ से बताया जा रहा है, वन से गांव की दूरी कितनी है, वन से गांव की दूरी बताई जा रही है भाई। किसकी दूरी कहाँ से बताई जा रही है, वन से गांव की दूरी है उसके। तो जहां से बताई जाती है वहां पे कौन व्यक्ति होती है, पंचमी पंचमी। विभक्ति होती है। तो क्या बन जाएगा, वनात। अब यही विद्यालय से घर होता, यदि उसके सर पूछ रहे कि भैया तुम्हारा घर यहाँ विद्यालय से कितनी दूर है, तुम्हारे घर से तुम्हें कोई लेने नहीं आया, कितनी दूर है घर, तुम्हें भिजवाया जाए तो किसी के साथ, बोले गुरुजी मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो जहां से वो बता रहा है वहां में कौन व्यक्ति हो जाएगी, विद्यालय से बता रहा है तो विद्यालय में कौन व्यक्ति होगी, पंचमी। पंचमी ठीक है, विभक्ति। जहां से बताया जाए वहां पंचमी होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले में। बोले ठीक, चाहे वो अध्व हो चाहे काल हो, चाहे तो वो ये कह दे, दोनों तरीके से हम व्यवहार करते हैं, चाहे तो ये बोलते हैं आप कि भैया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, या चाहे तो ये बोल दोगे अरे बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से सर, 5 मिनट में हमारे घर। बोले 5 मिनट का रास्ता है बस हमारे घर का। नहीं, तुम समय का भी निर्माण करते हैं और काल का भी निर्माण करते हैं, माप करते हैं, है ना। तो जहां से माप की जाती है, जहां से मापा जाता है वहां पे कौन व्यक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आगे क्या कह रहे हैं, तद युक्ता ध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। ठीक, क्या कह रहे हैं, तद युक्ता ध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। देखिए, अब जो तदयुक्त मतलब, तदयुक्त मतलब ये जो जहां से निमान किया गया है उससे, ठीक है। तो वन से निमान किया गया था, वनात या विद्यालयात, है ना, वनात् जी या विद्यालयात, यहां से निर्माण किया गया था। बोले उससे युक्त अध्ववाची शब्द में यदि योजन शब्द प्रयोग किया गया है ना, योजन शब्द प्रयोग किया गया है तो उस योजन यानी अध्ववाची शब्द हो गया ना, मार्गवाची शब्द है ना योजन, मार्ग को बता रहा है कि 1 किलोमीटर का रास्ता है ना, अध्व मतलब रास्ता, मार्ग, है ना। तो उसे अध्ववाची शब्द में 2 विभक्तियां होती है, तो प्रथमा कर लीजिए या सप्तमी कर लीजिए, आपकी कॉल है। ठीक, तो आप क्या कर लेंगे उसमें, प्रथमा या सप्तमी कुछ भी कर लीजिए, तो आप बना लीजिए, या तो योजनम बना लीजिए अथवा योजने बना लीजिए। ठीक है सर, है ना। जी तो सर। मम मम गृहम अथवा मम ग्रामम वनात् योजनम योजने वा। मेरा घर, है ना, या मेरा गांव वन से या विद्यालय से 1 योजन की दूरी पर है। एक वाक्य बन गया। अब कह रहे यदि यही वो मार्ग ना बता करके और काल बताए तो, यदि वो ये कह दे कि मेरा घर जो है या मेरा विद्यालय, मेरा गांव विद्यालय से या वन से, है ना, 1 किलोमीटर या 1 मीटर या 1000 मीटर की दूरी पर है, तो क्या बोलेंगे अभी उसको, कौन व्यक्ति करेंगे उसमें, बोले कालवाची शब्द शब्द है,
तो उसमें केवल सप्तमी वक्तव्य, फिर वहां प्रथमा का ऑप्शन नहीं रहेगा, केवल सप्तमी वक्तव्य। जैसे कार्तिक्याग्रहणी मासे, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक मास बाद आती है। तो देखिए कहां से कहां का निमान बताया जा रहा है, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा का निमान किया जा रहा है ना। तो जहां से किया जा रहा है वहां तो क्या हो जाता है, कौन व्यक्ति होती है, यतश्च काले निमानम तत्र पंचमी। तो कार्तिकी से किया जा रहा है तो कार्तिकी वाली में पंचमी हो जाएगी, काल का निमान किया जा रहा है ना। जी। हम्म। हाँ, और उस कालवाची शब्द कौन सा है, मास, तो उसमें आपकी सप्तमी हो गई है। ठीक है भैया। जी ठीक है, सर। चलिए आगे क्या है। अन्यारादितर्थे दिक्शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते। अब समझ में आ गया ना सबको अच्छे से दोनों बार तक। आगे महोदय। जी सर। पढ़ाए थे, ऐसा नहीं है पढ़ाए नहीं थे कल भी, समझे पंडित जी। समझ में नहीं आया था, आपने ही बोल दिया कि पढ़ाए ही नहीं थे। ऐसा ना बोलो यार। चल, क्या है, कौन कौन शब्द गिनाए देखिए अभी इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एतैहि योगे पंचमी स्यात्, इन सब के योग में कौन विभक्ति होती है, जो ऊपर शब्द गिनाए गए हैं इन सब के योग में कौन विभक्ति होती है, बोलो। पंचमी। पंचमी विभक्ति हो। तो कौन सी किस प्रकार की पंचमी है ये, कारक या उपपद, कौन सी विभक्ति है, बोलो। कारक विभक्ति या उपपद उपपद। विभक्ति, क्यों सृष्टि बहन उपपद। जी। उपपद सर। उपपद है क्योंकि महोदय यहाँ पे कोई अपादान संज्ञा नहीं की जा रही है, डायरेक्ट। अन्य आरात इतर रित दिक् शब्द अंचु उत्तर पद आच आई, वही कह रहे हैं। आरात इतर रित दिक् शब्द अंचु उत्तर पद आच आही, इन सब के योग में पंचमी विभक्ति भवती, पंचमी विभक्ति स्यात्, इन सब के योग में कौन विभक्ति हो जाती है जी, कौन विभक्ति हो पंचमी जाती है इन सब के योग में, विभक्ति। बात समझ में आ गई है ना। वही कह रहे हैं एतै ही योगे पंचमी स्यात् अन्य इत्यर्थ ग्रहणम। बात से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सूत्र है, सरल सा सूत्र है बहुत एकदम, है जी। जी सर। बोलो जी। कोई दिक्कत इसमें। अब कह रहे हैं अन्य इति अर्थ ग्रहणम, जो अन्य शब्द ग्रहण किया गया है ना, वो इसके अन्य सदृश अर्थों को ग्रहण कराएगा, ठीक है। अर्थात इसके आधार पे आप जो और भी इसके समान अर्थ वाले, है ना, जैसे भिन्न है ना, अरे अन्य का एक दूसरा अर्थ भिन्न भी है ना, है कि नहीं, इतर है, है पृथक सर। है, इन सब का भी ग्रहण कर सकते हैं इसके साथ, इसके साथ साथ इसके सादृश्य से, ठीक है ना। इतर ग्रहणम प्रपंचार्थ, बोले फिर सूत्र में जो इतर ग्रहण किया है उसका क्या मतलब है? बोले वो भी प्रपंचार्थ, मतलब वही इसी का अर्थ है, यही अर्थ वाला है। बोले अन्य भिन्न इतरः भा कृष्णात्, देखिए अन्य के योग में, भिन्न के योग में, इतर के योग में, सबके योग में कौन विभक्ति हो गई, पंचमी। पंचमी। आरात वनात, वन के योग में आरात के योग में कौन व्यक्ति हुई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ तो कुछ सरल है बहुत, कुछ खास नहीं है उसमें, पंचमी। ठीक है ना। वन के समीप या दूर किसी अर्थ में ले लीजिए उसको। ऋते कृष्णात, ऋते यानी बिना, कृष्णात ऋते, है, ऋत के योग में कौन व्यक्ति हुई देखो, पंचमी हुई। पंचमी। है बिना के लिए पूर्वोग्रामात, है ना, पूर्व के योग में भी देखिए दिशि शब्दों दृष्ट, दिशि दृष्टा शब्दों दिक् शब्द। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। हम्म। अब कह रहे हैं दिशि शब्द का मतलब क्या, सूत्र में एक शब्द है दिक् शब्द आ रहा है ना, उसका मतलब क्या, बोले दिशि दृष्टा, अर्थात दिशा में देखा गया, इसका मतलब क्या है, दिशा में दृष्टा मतलब देखा गया, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ जो दिक् शब्द है, बात समझ में आ गई। जी सर। हाँ, क्या कहने, इसीलिए तेन, उसी के द्वारा तेन संप्रति यानी वर्तमान में देश काल वृत्तिना योगे भी भवती, देश काल इत्यादि में, है ना, देश काल इत्यादि की योग में भी क्या हो जाता है पंडित जी, इस कारण से देश, देश काल है, उसका यदि प्रयोग किया जाए इससे दिक् शब्द का,
तो उसके योग में भी क्या हो जाता है आपका, पंचमी पंचमी व्यक्ति हो विभक्ति। जाती है। हाँ ठीक है। तो जैसे हाँ, तो ये जो अब देखो पूर्व शब्द यहाँ जो आया, पूर्व शब्द कोई ऐसा दिशा का वाचक तो है नहीं, तो चैत्रात पूर्व फाल्गुनः, देखो पूर्व के योग में चैत्रात में क्या हो गया, पंचमी हुई कि नहीं हुई? हम्म। हो गया। जी सर। तो देखे जाने अर्थ में है ना, या दिशावाची तो नहीं है ना। हम्म। नहीं ठीक है। सर। हाँ, है ना, यहाँ काल का वाचक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बोले जी चैत्र सर। से पूर्व फाल्गुन देखा जाता है, आता ही है चैत्र से पूर्व फाल्गुन, ये चैत्र चल रहा है, से पहले फाल्गुन ही था, है ना। अवयववाची योगे तो ना, यदि अवयव का वाची होगा तो यहाँ पे पंचमी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? जैसे आपके शरीर का पूर्व हिस्सा और अधा हिस्सा, है ना, तो पूर्व भाग और अधो भाग, नहीं, पूर्व भाग अवर भाग, यहाँ अवयववाची हो गया नहीं, पूर्व। हम्म। जी। ठीक है, तो वहां पे नहीं होगा। वही कह रहे तस्य परमामृतम, एक सूत्र है, तस्य परम शब्द आया ना वहां पे, देखिए पूर्व पर आया नहीं है, तो परमामृतम इति निर्देशना, इसके निर्देशन से हमें पता पड़ता है कि अवयववाची के योग में, अवयववाची यदि पूर्व पर इत्यादि शब्द होंगे तो उनके योग में पंचमी नहीं होगी। नहीं तो कौन व्यक्ति यहाँ परम आमृतम करते नहीं करते, यहाँ पे आमृतम में कौन व्यक्ति करते हो, आमृतात करते ना। हम्म, जी। बताओ, तस्य परम के योग में आमृतम में कौन व्यक्ति किया, उन्होंने द्वितीय नहीं किया, क्यों जी, कौन करते नहीं तो, पंचमी कर देते तब। है ना। तो उससे पता पड़ रहा है कि परमित जब अवयववाची होगा तो उसकी ये मतलब उसमें पंचमी नहीं होगी, पूर्व पर इत्यादि, है ना। जैसे पूर्वम कायस्य, है ना, क्या बना दिए, पूर्वम पूर्वम कायस्य षष्ठी। कायस्य। हाँ, है ना, पूर्वम कायस्य शरीर का पूर्व भाग, है ना, तो पंचमी व्यक्ति नहीं होती। तो शरीर का पूर्व हिस्सा, तो संबंध है ना पूर्व हिस्से का शरीर से, तो संबंध होने के कारण यहाँ कौन व्यक्ति हो जाती है, कायस्य में षष्ठी हो षष्ठी। जाती है, संबंध तो संबंध होने से षष्ठी हो जाती है फिर यहाँ पे। समझ में आई बात, जी क्लियर हुआ सर। कि नहीं हुआ, बोलो। हम्म। हो गया हो सर। गया। हम्म। कह रहे हैं आगे, अंचु उत्तर पदस्य तु दिक्शब्दत्वेपि षष्ठी तदर्थ इति षष्ठीं बाधितुं पृथक् ग्रहणं प्राक् प्रत्यग् वा ग्रामात् आच दक्षिणा ग्रामात् आहि दक्षिणा ही ग्रामात्, है ना। अपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्या प्रवृत्ति भाष्य प्रयोगात् प्रवृत्त्यर्थे योगे पंचमी, देखिए समझिए ध्यान से। कह रहे हैं अंचु उत्तर पदा जाहि युक्ते, एक सूत्र है ना, यही ये कह रहा है अंचु उत्तर पद में हो तो कौन हो, अंचु उत्तर पद में हो। अंशु उत्तर अभी पद। अंचु उत्तर पद, अभी अंचु उत्तर पद क्या है? ये अंचु उत्तर पद क्या है, क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी, बोलो। आ हम्म, रही। क्या है ये? है जी, तो बोलो बेटा, क्या लग रहा है आपको, कुछ तो बुद्धि लगाओ अपनी, थोड़ी बहुत तो बुद्धि लगाया करो जी पंडित जी। हम्म। कोई अंजुवाचक उत्तर पद कोई शब्द है क्या महोदय ऐसा? अंशुवाचक ये क्या होता है, ये क्या होता है जी? और कौनों की बुद्धि नहीं चल रही है, सोते सोते बैठे रहे, इतनी मुश्किल से तो उठ के आते हैं? नहीं है क्या, नहीं? जी नहीं। अरे बोलो महाराज। अंशु अंशुतर पद में सर पंच। है पूर्व दिशा तो नहीं है, पूर्व दिशा। है क्या, अंशु पूर्व दिशा। अंशु पूर्व दिशा के लिए, और कोई बोलो। सर अंशुत्तर का अर्थ है कि आज प्रत्यय से अंत होने वाले। है बेटा,
हाँ ये बोले, देखो ठीक, बोलो बोलो बोलो। आज हाँ प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द। हम्म हम्म आज प्रत्यंत शब्द। चलो, ये कुछ बात बोले सही थोड़ी सी, यानी बाकी तो क्या ही क्या बोल रहे हैं, कुछ ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब पढ़ने के बाद भी ऐसा तो है नहीं आप लोग पहले पढ़े नहीं, पढ़े हो थोड़ा बहुत तो, नहीं पढ़े हो थोड़ा सा, क्यों जी? देखो जी एक सूत्र है सर। षष्ठी तसर्थ प्रत्यय ना, कौन सूत्र है? षष्ठी तसर्थ प्रत्यय ना, ये क्या करता है, जो दिशावाची शब्द होते हैं अतस अर्थ में, है ना, दक्षिणतः, है ना, उत्तरतः, पूर्वतः, उपनीतः, है ना, अधस्तः, अधस्तात् इत्यादि शब्द सुने होंगे, है ना। ये सब क्या है, कैसे प्रत्यय है? अतस प्रत्यांत शब्द हैं। कैसे प्रत्यय हैं? अतस 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 प्रत्यांत प्रत्यय। शब्द। प्रत्याम हाँ। शब्द। अब अतस। अतस का जो अर्थ है, अतस का जो अर्थ है वो अन्य प्रत्ययों का भी अर्थ, तो अतस अर्थ प्रत्यय मतलब उसके सदृश अर्थ को देते, अतस के समान अर्थ को देते करने वाले के प्रत्यय का कहलाते हैं अतस अर्थ प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि अतस अर्थेन प्रत्ययेन युक्ते षष्ठी विभक्ति भवति, जब जो जैसे अतस का जो अर्थ है उसी के समान अर्थ को द्योतित करने वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? समझ में ही नहीं आई है? ठीक है। जी। तो अब देखो दक्षिणतः अधसंत अत उत्तरतः अधस प्रत्यंत शब्द है तो उसके युग में ग्रामस्य में षष्ठी हो गई है आपकी, सिंपल सी बात है ना। नहीं हो रही है, देख नहीं रहा है, क्यों जी? अब देखो ये बता रहा है ना, अरे दक्षिण उत्तर एतौ शब्दों दिशा स्थानोत काले एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते तथा सप्तम्यन्तेभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः तथा च प्रथमान्तेभ्यः अतसुचिति प्रत्यय भवति। कौन प्रत्यय होता है? अतसुच प्रत्यय होता है, यही अतसत प्रत्यय है। अतसुच जो प्रत्यय, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात भाई? तो दक्षिणतः उत्तरतः ये सब जी। प्रयोग आपके बनते हैं, ठीक है, ठीक है, जी सर। समझ जी। में आया? अब आते हैं प्रकृति में अपने यहाँ। अब यहाँ से वहां क्यों ले गए आपको, देखो ये जो आच प्रत्यय है यदि ये उत्तर पद में हो किसी के, है ना, कौन प्रत्यय बोलो? आज आज प्रत्यय। प्रत्यय। आच, आच प्रत्यय है ना। तो वही देखिए, प्राक प्रत्यक शब्दों में क्या यही हुआ है, ठीक है। तो आज, है ना, दक्षिणा ग्रामात, यहाँ यही है, आही प्रत्यय आ जाएगा आगे, आज प्रत्यंत में दक्षिणा हो जाएगा, है ना। और ये आपका अंचु प्रत्यय में ये प्राक प्रत्यक हो जाएगा, आही में दक्षिणा ही शब्द हो जाएगा, आही प्रत्यंत है। तो बोले इन सब के योग में भी ये भी मतलब यदि इनसे उत्तर पद में आपके पद विद्यमान है तो उस उत्तर पद शब्द में आप षष्ठी का बात करके प्रकृत सूत्र से अतस अर्थ है कि नहीं इन सबका, कि वो दक्षिणतः गांव के दक्षिण की ओर है, गांव के उत्तर की ओर, ऐसा करके अतस अर्थ तो निकल के ही आ रहा है। प्राक ग्रामात, प्रत्यक ग्रामात, है ना, गांव के पूर्व की ओर, गांव के प्रत्येक दिशा की ओर है, गांव से दक्षिण की ओर, तो सब वही अतस अर्थ ही निकल के आ रहा है। तो प्रकृत सूत्र से क्या था, षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही थी, है ना, पृथक, ठीक है। और षष्ठी को बाद करके इन्होंने क्या कर दिया आपने, अंचोत्तर पद पर में होने कारण प्रकृत सूत्र से क्या कर दिया आपने, दिक् शब्द विद्यमान होने पर भी ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जो जो षष्ठी तसर्थ प्रत्यय है ये तो वही करता है ना, दिशावाची शब्द से यदि आपका अतस प्रत्यय अतसर्थ प्रत्यय विद्यमान हो तो षष्ठी कर देता है, बोले उसका बाद करके यहाँ इन्होंने आपने क्या कर दिया, उसमें पंचमी कर दी। तभी तो प्राक ग्रामात या प्रत्येक ग्रामात ऐसा प्रयोग बनता है आपका, ठीक। दक्षिणा ग्रामात, दक्षिणा ही ग्रामात, ही प्रत्यंत ऐसा शब्द बनता है। समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है ना। मतलब प्रकृत सूत्र से जो षष्ठी हो रही थी उसका बाध कर दिया आपने, है ना। तो उसका फल क्या हो गया आपको, प्राक प्रत्यक, है ना, ये दक्षिणा, दक्षिणा ही, इन सब के योग में कौन व्यक्ति हो जाती है, पंचमी। पंचमी। ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जी सर। है ना। जी। अंश प्रत्यय है, प्राक प्रत्यक इत्यादि जो शब्द है ना आपके, प्राक है, प्रत्यक है, इन सब शब्दों से कौन प्रत्यय हुआ है पंडित जी? पंचमी विभक्ति हुई है, पहले षष्ठी हो रही थी है उसका ना? बाद करके पंचमी कर दी। हम्म, देखो दिखा देते हैं,
पंचमी विभक्ति नहीं प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं यार, उल्टा उल्टा ना बोला करो। देखो ये आ गया ना, अंचु धातु यस्य अंत तादृश अंचु धातु जिसके अंतिम में है ऐसे शब्द से अस्तास्ति ही प्रत्यय लुक भवति। अस्तास्ति प्रत्यय, अस्ताति प्रत्यय, सॉरी, अस्ताति प्रत्यय का लोप लोप हो जाता है, ये सूत्र है देखो, है ना। दिशावाचक शब्द, दिशावाचक शब्द यदा दिशा स्थानोत काल एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यते तदा इन सब तब है ना, तेषां सप्तम्यन्तेभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः आ गया ना, तथा च प्रथमान्तेभ्यः अस्ताति इति प्रत्ययः स्वार्थे विधीयते। कौन सा प्रत्यय? अस्ताति प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय पंडित जी? अस्ताति प्रत्यय। अस्ताति प्रत्यय है। तो देखो बन रहा है ना पुरस्तात, है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख रहे हो? पूर्वस्याम, पूर्वस्मिन्, पूर्वस्याः, पूर्वस्मात्, पूर्वा अस्ताति ही, है ना, पूर्व में विद्यमान है, पूर्वस्मात् देशात, पूर्वस्मात् कालात, ऐसे प्रयोग बनाते हो ना, पूर्वस्मिन् देशे, पूर्वस्मिन् दिशायाम, बनता है नहीं बनता? पूर्वस्मिन् काले, पूर्वस्याः दिशः, नहीं बनता है प्रयोग? बनता है सर। ठीक है, तो पूर्व शब्द से अस्ताति प्रत्यय करते हैं आप, है ना, वही करते हैं समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा से बोलते हैं, तो प्रातिपदिक से प्रत्यय इत्यादि से पालू करके पूरा अस्तात, अस्ताति च, इस सूत्र से पूर्व इत्यस्य पुरा इति आदेश, पूर्व को पूरा आदेश कर लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है मिलाकर के पुरस्तात, ऐसा एक बनता है। समझ में आ गई बात, है ना? ठीक है, अधस्तात, पुरस्तात, अवस्थात, सब प्रयोग बन जाते हैं आपके। और इसका प्रकृत ये जो अंचेरलो के अंच धातु जिसके अंतिम में है ऐसे विषाबाची शब्द से अस्ताति प्रत्यय का लोप हो जाता है। ठीक है, तो आपका प्राक प्रत्यक देखो ये बन गया ना, प्राच प्रत्यच उदच, ये सब प्रयोग बन जाते हैं आपके फिर, क्योंकि अस्ताति का लोप हो जाता है तो फिर उतना ही उतना बचता है खाली, कितने से आप प्रत्यय लगाए थे। समझ गए पंडित जी, है ना? उदक इत्यादि, प्राक प्रत्यक उदक प्राच इत्यादि प्रयोग बनते हैं। ठीक है, और वाक अंश यदि उत्तर में है तो। क्लियर है? जी वैसे ही सर। आपके साथ हुआ है यहाँ पे। जी भैया। वही तो हुआ है यहाँ पे, देखो प्राक प्रत्यक वही तो प्रयोग है, दिख नहीं रहा है? प्राक प्रत्यक वही तो है, यहाँ लोप हुआ है ना? चलिए, आज प्रत्यंत का दक्षिणाग्रमत, आही का दक्षिणाहिग्रमत हो गया ना? क्लियर है ना भी? जी सर। फिर आपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक क्या प्रवृत्ति भाषा प्रयोगात प्रवृत्त्यर्थे योगे पंचमी, है ना? आपादाने पंचमी इस सूत्र में एक कार्तिक क्या प्रवृत्ति भाष्य प्रयोग हुआ है ना? इस भाष्य के प्रयोग से सूचित होता है क्या? कि प्रवृत्ति आदि के योग में भी पंचमी, प्रवृत्ति आदि के योग में भी कौन व्यक्ति होती है? पंचमी होती है ना? भाष्य प्रयोग से कार्तिक क्या प्रवृत्ति ये भाष्य प्रयोग किया गया है। इस भाष्य के प्रयोग से हमें पता पड़ता है कि प्रवृत्ति के योग में भी कौन व्यक्ति हो जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति यहाँ तो गिना नहीं गया, तो प्रवृत्ति के योग में भी पंचमी होती है। ये कहाँ से पता पड़ता है? ये कार्तिक क्या प्रवृत्ति ही भाष्य प्रयोग से, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग भावात प्रवृत्ति आरभ्य आरभ्य सेव्यो व हरि, ऐसा करके प्रयोग हम लोग भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत क्या करना चाहिए? भवात मतलब जन्म से लेकर के, प्रवृत्ति मतलब पर्यंत, आरभ्य व सेव्यो हरि, हरि की सेवा करनी चाहिए, है ना, आमरण तक नहीं। तो प्रवृत्ति के योग में कौन व्यक्ति हो गई यहाँ देखो, पंचमी हुई कि नहीं हुई है? वही है सर। वही इसी के आधार पर कर लिया आपने भाष्य प्रयोग के कारण। ठीक है, फिर अपपरि बहि इति समास विधानात ज्ञापकात बहि योगे पंचमी, है ना? अपपरि बहि रंचवः पंचम्या ऐसा करके सूत्र है, उसके समास विधान की सामर्थ्य से हमें पता पड़ता है कि बहि के योग में भी पंचमी हो जाती है पंडित जी, है ना?
तो प्रकृति सूत्र के समास विधान की सहायता से हमें पता पड़ता है क्या कि बही के योग में भी पंचमी होती है। प्रकृति सूत्र में नहीं की बहुत सारी चीजें ऐसी ज्ञापन से पता पड़ती हैं। कोई ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, किसी को बताया आपने समझ लिया भैया उसके लिए नियम है तो हमारे लिए भी होगा, ये ज्ञापन होता है। समझ में आ गई बात? तो बहुत सारी चीजें आपको कहाँ से पता पड़ती हैं? ज्ञापन, हाँ ज्ञापन से पता पड़ती है। ज्ञापन ठीक से। है। जैसे दो चीजें भी पता पड़ी, देखो प्रवृत्ति के योग में और किसके योग में? बही के योग में। चलिए आगे। है क्या? अपरिवर्जने कौन सूत्र है? अपरिवर्जने। अपरिवर्जने क्या कह रहे हैं? वर्जन इति अर्थम द्योतयितुम प्रयुक्तौ अप तथा परि इति शब्दों कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवतः। किस अर्थ को द्योतित करते हुए? वर्जन इस अर्थ को द्योतित करने में वर्जन। प्रयुक्त अप और परि, है ना? कौन कौन? अप और परि, इन दो शब्दों की कर्म प्रवचनीय, वही आ गई आपकी फिर से कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब देखिए वहां द्वितीय में जब आप पढ़ रहे थे तो बाद क्या फल था कर्म प्रवचनीय का? कर्म प्रवचनीय द्वितीय। जी। तो अब क्या फल होगा यहाँ पे? यहाँ पंचमी होगी, सिंपल सी बात है। है ना? वही आगे कह रहे हैं वर्जित इस अर्थ को द्योतित करने के लिए प्रयुक्त अप और परि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ठीक है, अर्थ क्लियर है सूत्र का? बोलो। क्लियर है सर। वही बता रहे हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आंग मर्यादा वचने, अग्रिम सूत्र क्या है? आंग मर्यादा वचने, है ना? आपका एक आंग प्राति है, पढ़ते हो ना? आंग, आंग प्राति को पढ़ते हो ना? जी। बोले जब ये, हाँ, जी जब सर। मर्यादा वचने अर्थात जब ये किसको कहेगा? आंग प्राति मर्यादा को कहेगा। किसको कहेगा? मर्यादा को। ठीक है। अब मर्यादा से क्या ले लेना आपको? अभिविधि को भी ले लेना। दो चीजें हैं, मर्यादा और अभिविधि, दो शब्द है। कौन से? एक मर्यादा है और दूसरा कौन सा है जी? बोलो। अभिविधि। अभिविधि, दोनों को लेना है। ठीक है। बोले मर्यादा और अभिविधि जब इन अर्थों में प्रयुक्त हो आपका आंग, तो इस शब्द की क्या हो जाती है भाई साहब? कर्म कर्म प्रवचनी प्रवचनी। संज्ञा। ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये अब मर्यादा क्या है और अभिविधि क्या है? ठीक है, तो समझ लो जरा। यानी मर्यादा अस्मिन् अर्थे आंग शब्दस्य प्रयोगः। मर्यादा इति शब्दस्य अर्थः सा सीमा यस्याः ग्रहणं न भवति, अर्थात अ बाउंड्री दैट इज एक्सक्लूडेड, है ना? अर्थात ऐसी सीमा जिसका ग्रहण नहीं किया जाता, है ना? समझ आई बात? जैसे आ पाटलिपुत्रात् वृष्टि जाता, है ना? पाटलिपुत्र तक वृष्टि हुई, है ना? आ पाटलिपुत्रात् वृष्टो देवा, वृष्टः देवा, वृष्टो देवा, वृष्टि जाता, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, पाटलिपुत्र पर्यंत वृष्टि हुई। ये बोलते हैं ना आप, तो भैया देखो बारिश हुई आज। हम बोले कहाँ तक हुई है? बोले लखनऊ तक बारिश हुई है। बोलते हो नहीं बोलते हो? बोले कहाँ तक बारिश हुई है? लखनऊ तक लखनऊ बारिश हुई है। लखनऊ तक, ये बारिश यहाँ नहीं है। बोले केवल कानपुर में नहीं है, कानपुर में ही नहीं है, कानपुर उन्नाव में नहीं, ये कहाँ तक हुई है बारिश? बोले कानपुर से आगे, लखनऊ उन्नाव से आगे, कहाँ? लखनऊ तक बारिश हुई है। इसका मतलब ये लखनऊ की सीमा है यहाँ से, और ये आपका उन्नाव आ गया। ठीक है, तो कहाँ तक बारिश हुई? लखनऊ रह गया उसमें, अतः लखनऊ तक बारिश हुई है, लखनऊ की सीमा से पहले पहले तक बारिश हुई है। समझ में आई? है ना? तो एक लखनऊ एक सीमा बताएगी आपको, वो उसमें ग्रहण तो नहीं किया गया, बस एक सीमा बता दी कि वहां तक हुआ है ना? बोले इस राजा का राज्य कहाँ तक है? बोले समुद्र तक है, अर्थात समुद्र उसके राज्य में नहीं आता, समुद्र से पहले पहले तक उसका राज्य है। समझ में आई बात? जी। ठीक है, समझ में आई बात? है ना? जैसे अमुक्त है संसार, संसार कहाँ तक है? संसार आपको कहाँ तक परेशान कर सकता है? जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति से पहले पहले संसार है ना? मुक्ति के बाद भी संसार रहता है क्या? जब मोक्ष हो जाता है उसके बाद संसार आता है आपको भी आप परेशान करने के लिए? संसार की नहीं चीजें सर। आती हैं आपको परेशान करने के लिए? नहीं आती। तो मुक्ति से पहले पहले संसार है, अर्थात संसार की बाउंड्री मुक्ति है ना? तो बात समझ में आ गई? मर्यादा का मतलब क्या? मर्यादा मतलब जिसका ग्रहण ना किया जाए, बाउंड्री का ग्रहण ना होना मर्यादा है। ठीक है, और अभिविधि क्या है? उसका ग्रहण हो जाना।
अभिविधि क्या है? वह सीमा जिसका ग्रहण हो जाए, अ बाउंड्री दैट इज इंक्लूडेड। ठीक है, समझ में आई बात है ना? ऐसे ही हम लोग कह देते हैं क्या कि भैया वृष्टि कहाँ तो की, बोले लखनऊ पूरा एकदम बरसा है पानी, है, अर्थात लखनऊ भी उसमें आ गया। तो दो प्रकार से व्यवहार करते हैं कि लखनऊ तक हुई है और लखनऊ में भी हुई है ना? समझ आ रही बात? वही कह रहे आ सागरात भोजस्य राज्यम, बोले सागर पर्यंत एकदम सागर भी उनके राज्य में आ जाता है, भोज के में, है? समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है, है ना? आ कुमारात यशः पाणिने है, पाणिनि का यश इतना था कि कुमार लोग भी उसके यश को जानते हैं। ऐसा नहीं कि कुमार नहीं, कुमार भी जानते हैं। कुमार भी, कुमार वयस्क जो है नए, वो भी उसके यश में आ गए ना, जानने वालों में है। आ सकलाद ब्रह्मा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के ब्रह्म है, पूरे समग्र में व्याप्त है ब्रह्मा। समझ नहीं बात? तो दोनों समझ में आ गए, अविधि और मर्यादा। बोलो हाँ की ना, बोलो भाई, जी सर, आगे। सबको क्लियर हुआ? तो इनकी भी कौन संज्ञा हो जाती है? मर्यादा और अविधि अर्थमान की भी। कर्म कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब देखिए यहाँ लिखा है ना वचने, वचने करके वचन से किसका ग्रहण करना है? आंग से एक मर्यादा तो कह ही दिया गया, और वचन से और किसका ग्रहण करना है? बोले वचन ग्रहणात अभिविधे अपि ग्रहणम। वचन के ग्रहण से क्या पता पड़ता है कि अभिविधि का भी ग्रहण करना है। ठीक है, वचन ग्रहण से अभिविधि का ग्रहण है। समझ आ गया? ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। बोले आंग मर्यादा वचन सूत्र में वचन का, वचन ग्रहण से क्या है? वचन ग्रहण सामर्थ्य से किसका ग्रहण हो रहा है? बता दोगे ना? भर्ती करके रहा है, देखो आपका, मैं नहीं जी कह रहा हूँ। सर। वचन ग्रहणात अभिविधि अभिविधौ अपि, वचन ग्रहण से पता पड़ रहा है कि अभिविधि में भी होता है। ठीक है, अभिविधि का भी ग्रहण होता है। ठीक है सर जी, चलिए आगे चलें। अब कह रहे हैं देखिए, पंचमी अप आंग परिभि, अप आंग परिभि, है ना? बोले अप आंग परि, इन सब कर्म प्रवचनियों के योग में कौन विभक्ति हो जाती है पंडित जी? पंचमी विभक्ति। हो जाएगी ना? अभी पीछे अप परि बढ़ के पढ़ के आए थे, तो अप परिवर्जने, अप और परि की क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है वर्जन अर्थ में। जी जी। और अभी आपने आंग पढ़ा, बोले आंग की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है मर्यादा और अभिविधि अर्थ में। अभिविधि अर्थ में। ठीक है सर, अब तीनों में क्या हो गई? तीनों की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, और तीनों कर्म प्रवचनियों के योग में कौन व्यक्ति हो जाएगी जिसके साथ हो योग होगा इन तीनों का? पंचमी विभक्ति। पंचमी क्लियर है सर सबको? जी सर। बोलो। तो वही प्रयोग बना जा रहा है, देखो आपके, बोले एतई ही योगे कर्म प्रवचनीय एतई ही कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्ति भवति, जैसे अपह हरे परिहरे संसार। ठीक है, तो अप और परि किस अर्थ में है? अर्थात हरि को छोड़ करके संसार कहाँ है बताओ? है क्या? हरि से अतिरिक्त संसार की कल्पना की जा सकती है क्या? हम्म नहीं सर। हम्म अरे विष्णु से दूर, आप देखिए, हरि से दूर रहोगे, हरि में विलय हो गए, तो संसार है आपके लिए, सॉरी नहीं है संसार, अब तो संसार खत्म हुआ आपके लिए, मुक्ति हो गई ना आपकी भगवान में विलय होकर के, विलीन होकर के। नहीं, जब तक भगवान से दूर हैं तभी संसार है आपका। तो अपह हरे संसार है और परिहरे संसार है, या आप किस अर्थ को द्योतित कर रहा है? वर्जन अर्थ को। किस अर्थ को? कि संसार वर्जन। हरि से अलग है ना? संसार क्या है? हरि से अलग है। है कि नहीं? तो किससे अलग है? किसके साथ संबंध है आपका और परि का? हरि के साथ में। तो हरि में क्या हो गई देखो, क्या हुआ है हरि में? पंच हम्म बोलो पंडित जी। पंचमी कर्म प्रवृत्ति। पंचमी विभक्ति अरे जल्दी, पंचमी अरे कर्म प्रवचनीय तो है ही है यार वो, अब और परि, उसमें उसके युग में क्या हुआ है? हरि में क्या हुआ है वो बोलो। पंचमी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति हो गई है। हाँ, तो कह रहे परि अत्र वर्जन, ये परि यहाँ जो है वो वर्जन अर्थ में प्रयुक्त है। क्यों बताया उन्होंने? ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि आपने एक सूत्र पीछे पढ़ के आए हैं, एक सूत्र आप पीछे पढ़ के आए ना, कौन सा? इत्थम भूत लक्षणे, है ना? नहीं पढ़ के आओ, लक्षण पढ़े हैं। इत्थम जी। भूताख्यान, हाँ,
लक्षण इत्थम भूताख्यान, इत्थम भूत लक्षण कह रहा हूँ, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। वहां प्रतिपर्यनु की क्या करते थे आप? कर्म प्रवचनी कर्म संज्ञा। प्रवचने। किस अर्थ में? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा इत्यादि 4 अर्थों में कर रहे थे ना। बोले कोई वहां से लक्षण इत्थम भूताख्यान इत्यादि अर्थों को ना उठा ले, इसीलिए उन्होंने यहाँ क्या कह दिया? परियत्र वर्जने अर्थे, वर्जन अर्थ में है। जब परि आपका उन अर्थों में होगा तो वो द्वितीय होगी, जब वर्जन अर्थ को उदित करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ तो वर्जन अर्थ को उदित कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? पंचमी। क्लियर है? बोलो क्लियर है भाई? जी सर। कह रहे लक्षण आदो तो हरिम परि, लक्षण आदि अर्थ को उदित करेगा तो भैया देखो हरिम परि। अर्थात क्या हो गया यहाँ पे? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा प्रतिपर्य नवा से यहाँ पे हरिम में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। समझ आई बात? है ना? अब आंग देखो, ये तो आमुक्त संसारा में आंग किस अर्थ में है? किस अर्थ में आंग? बोलो। अपरिवर्तन। भांगवान खा के बैठते हो सुबह सुबह क्या? अपरिवर्जन, यहाँ अपरिवर्जन में कहाँ दिख रहा है तुम्हें? अप और परि का ग्रहण किया गया है, आंग कहाँ है? आंग मर्यादा वचन से, मर्यादा अर्थ में। मर्यादा अर्थ में है। किस अर्थ में है आमुक्त में आंग? मर्यादा अर्थ में। मर्यादा। मर्यादा अर्थ में है। ठीक है, सोच समझ के बोला करो थोड़ा सा भाई यार। तो आमुक्त में आंग किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ में। ठीक मर्यादा। है, और आसकलात ब्रह्म में आंग किस अर्थ में पंडित जी? ब्रह्म पर्यंत देखो, अभिविधि। अविधि अर्थ। बस अभिविधि इतना याद अर्थ रखना। में। यही पूछा जाएगा आपसे, आसकलात ब्रह्म में ब्रह्म जो आंग है वो किस अर्थ में है ना? और किस सूत्र से उसमें वो पंचमी हुई है? बस इतना सब पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए समझ में तो आ गया होगा ना मर्यादा और अभिविधि? जी। ठीक है, चलिए अब बाकी आगे कल करेंगे। भेद वाला पार्ट भी देखना है ना? जी सर। तो देखो आपके यहाँ पीडीएफ भेज दिया गया टेलीग्राम पे, आपको भेजा गया है? नहीं आया? जी सर, जी। आ गया सर। डाउनलोड कैसे होगा ये? अच्छा वो हो गया है, बंद कर दिया। तो समझ में आ गया इतना ना अच्छे से जी सर। सबको? चलिए जब तक ये डाउनलोड हो रहा है अपने कुछ और देख लेते हैं। तब तक स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? नहीं। नहीं दिख रही सर। चलो बंद हो गई। एक मिनट वो बंद हो गई। हाँ कट गया, दोबारा शेयर कर रहा हूं। अभी देखिए, देखो। जी सर। हाँ, तो कल मैंने आपसे कहा था कि सामान्य परिचय सबका देख के आइएगा एक बार, है ना? देखे आप लोग? हम्म जी। जी। चलो देखते हैं ना? फटाफट फटाफट देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वेद को 4 भागों में बांट लेते हैं, डिवाइड 4 भागों में कर लेते हैं। संहिता भाग, ठीक है, जिसको मंत्र भाग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण भाग आ जाता है ना? आरण्यक भाग आ जाता है, उपनिषद भाग आ जाता है। ठीक है, ये वेदों की ही व्याख्या है। आरण्यक और उपनिषद भी वेदों की व्याख्या है। ठीक है, अब कैसी व्याख्या है? दोनों अलग अलग दो व्याख्या करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जो ब्राह्मण भाग है वो वेदों की कैसी व्याख्या है? कर्म परक व्याख्या है। कैसी व्याख्या है? कर्म परक में। कैसी व्याख्या? कर्म कर्म परक परक। व्याख्या है ना?
इसीलिए आप लोग पढ़ते हो कर्म संपत्ति ब्राह्मणा कर्म संपत्ति मंत्रो वेद, ऐसा करके पढ़ते हैं ना, है ना। वेदों की जो कर्म रूपी संपत्ति है वो जी ब्रह्मांड में निहित है, और जो ज्ञान रूपी संपत्ति है अर्थात ज्ञान पर जो व्याख्या हुई वेदों की वो कहाँ हुई है, आरण्यकों में हुई है। ठीक है, समझ नहीं बात, है ना। लेकिन आपस्तंभ जो श्रोत सूत्रकार हैं, आपस्तंभ स्मृतिकार या श्रोत सूत्रकार या धर्म सूत्रकार कह लीजिए, है ना, वो कहते हैं उनके अनुसार वेद का स्वरूप जो है वो मंत्र ब्राह्मणात्मक है। कैसा है वेद का स्वरूप? मंत्र मंत्र ब्राह्मण। ब्राह्मणात्मक। हाँ, तो आपसे पूछ ले यदि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का स्वरूप है किसके अनुसार, तो आपस्तंभ के अनुसार। ठीक है, यही कहते हैं कि जो वेद का स्वरूप है वो मंत्र ब्राह्मणात्मक है। ठीक है सर, है ना। 4 संहिताएं हैं, हम सब लोग जानते हैं, है ना। जो आपकी ऋग संहिता है उसमें स्तुति परक मंत्र हैं, यजुः संहिता में यज्ञ परक मंत्र हैं, साम संहिता में गान परक मंत्र हैं, अथर्व संहिता में विविध प्रकार के मारण मोहन अभिचारण इत्यादि सारे मंत्र आपको अथर्व संहिता में मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग ज्ञान प्रधान ऋग्वेद को, कर्म प्रधान यजुर्वेद को, उपासना प्रधान सामवेद को और ब्रह्म प्रधान अथर्ववेद को स्वीकार करते हैं। ठीक है सर, तो ये सब मैचिंग करने के लिए आपको दिया जा सकता है, ध्यान रहेगा। हम्म, क्यों जी, अरे आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही। हम्म, चलिए, अब यहाँ क्योंकि आ गया है तो देख लेते हैं। प्रत्येक वेद का एक ऋत्विक होता है। कौन होता है पंडित जी? प्रत्येक वेद का एक ऋत्विक होता है ना। कौन कौन होता? अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। वेदों के क्रम से सीक्वेंस वाइज इसको याद रखना है, क्रम याद रखना है। ठीक है, अब इन ऋत्विकों के जैसे होता है तो होता के 3 सहायक होंगे, है ना। भाई अध्वर्यु है, अध्वर्यु के 3 सहायक होंगे, उद्गाता है, उद्गाता के 3 सहायक, ब्रह्मा के 3 सहायक, सबके 3-3 सहायक होते हैं। ठीक, तो होता के जो 3 सहायक है उनका नाम क्या है? मैत्रावरुण, अच्छावक और गिरावस्तु। ठीक है, अध्वर्यु के प्रतिपस्थाता नेष्टा नेता, उद्गाता के प्रस्तौता प्रतिहर्ता सुब्रमण्य। देखिए प्रतिप्रस्थाता और प्रस्तौता प्रतिहर्ता में इनमें काउंटर होता है तो उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, ब्रह्मणा छांसी अग्निद्र और होता, बाकी सब तो सरल है। ठीक है सर, याद रख पाएंगे? जी सर। बोलो। जी वेदांग की बात आ जाती है। हाँ, वेदांग की बात आ जाती है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पंचेतिष्ठंगानि वेदस्य याहु मनीषिणः। और इसी को आगे जब आप पढ़ते हैं तो छंदा पादु तो वेद से एकदम अलग अलग करके एक बार पढ़ दो कोई भी एक व्यक्ति, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बाकी लोगों को भी। एक्सप्लेन करो फटाफट से, जल्दी चलो, कौन करेगा? करो जल्दी करो। छन्दःपादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। सर ये पाणिनीय शिक्षा का है, इसमें बताया गया है कि जो छंद होता है वो वेद पुरुष का पैर होता है, और जो कल्प होता है वो वेद पुरुष के दोनों हाथ होते हैं, और जो ज्योतिष होता है वो वेद पुरुष के दोनों नेत्र होते हैं, और जो निरुक्त होता है उसे श्रोत्र कहा गया है। ऐसे ही शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। जो वेद पुरुष के घ्राण यानी नाक होती है उसे शिक्षा कहते हैं, और जो मुख होता है वो व्याकरण कहलाता है। उसको अच्छे प्रकार से जो पढ़ लेता है वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक सुशोभित में, होता यदि है। ब्रह्मलोक में राजित है, ब्रह्मलोक में विराजित होता है, उसकी सेवा होती है वहां पे, है ना। ठीक है, सेवित होता है। क्लियर है? क्लियर जी है सर? सर। अब ये कारिका आपको 2 जगह मिल सकती है, शिक्षा ग्रहणम वाली, है ना। ये जो है शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा, है ना। और 2 से भी ज्यादा जगह मिल सकती है, शिक्षा में तो दी गई है ना। और भी जहां जहां आपको वेदांग मिलेंगे तो अब इसका कार्य ये करना है आपको कि आप इसको ध्यान रखिए और लिख लीजिए इसको, ज्यादा मत लिखिए। मैं कहूंगा बस केवल जहां क्रम में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है वहां का लिखिए, क्योंकि कदाचित पूछ लेता है कि ये कहाँ से दिया गया है, क्योंकि जहां क्रम अलग है वहां का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, है ना। सर और ये पहला सब तो वाला उसका कहाँ से है? ये सब तो उसका पहला है वाला बेटा। श्लोक, पहला वाला श्लोक शिक्षा का, किससे है? शिक्षा से है। एक अब दूसरे जब देखेंगे आगे तो पता पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में उस तरीके से फिर देखते जाइए उसको और नोट करते जाइए। ठीक, चलिए
आगे आते हैं, ऋग्वेद का विवरण आ जाता है। ऋग शब्द सबसे पहले, ऋग्वेद में 2 ऋग और वेद है ना। ऋग शब्द का अर्थ क्या है? तो ऋग शब्द का अर्थ होता भी है स्तुति। ऋग शब्द का अर्थ क्या है? स्तुति, ठीक स्तुति। है ना। अथवा छंदोबद्ध पद्यमयी रचना, ठीक है। यही मंत्री ही देवानां स्तुति क्रियते थे मंत्रः ऋक् इति कथ्यन्ते। जिन मंत्रों से देवताओं की स्तुति की जाती है उनको ऋक् कहा जाता है ना, ठीक है। और जिस ग्रंथ में विविध देवताओं के स्तवनात्मक पद्यात्मक वाक्य प्रयुक्त है वो ऋग्वेद है। भाई ऋच्यते अर्थात स्तूयते, ऋच्यते मतलब स्तूयते यया सारिक, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, जिसके द्वारा जो देवता है उनकी स्तुति की जाए उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है ना। अथवा यत्र, जहां पर अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक, जहां पर अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था की गई है ना, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य जैमिनी कह रहे हैं, ठीक है। जैमिनी कौन है जानते हैं ना? जी। कौन है? कौन है जैमिनी? बोलो। ब्रह्म सूत्र के रचयिता। हैं? ब्रह्म नहीं महोदय, वो पूर्व कौन? मीमांसा पड़ोसी हैं? नहीं, पूर्व कौन है? मीमांसा के और प्रवर्तक है। बेटा आचार्य जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है ना, पूरे जिसमें अर्थ मीमांसा प्रवर्तक संग्रह। है। बहुत सुंदर, ठीक है ब्रह्म है सूत्र ना। के बाद रामायण है। अच्छा, ठीक है ना। तो यही कहते हैं यहाँ पर अर्थ अर्थ के अनुसार। ये सब देखो वन लाइनर इनको लिखना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये छोटी छोटी चीजें, ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार ये पुस्तक मिले और हर बार ये चीज आपको दिमाग में आए और हर बार ये चीज आप पढ़ाने वाले के भी दिमाग में आए, समझे। ये ऐसा आवश्यक नहीं होता है। और हर बार ही यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है अगली बार यहाँ से टाप के निकल जाए आगे, समझे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको, ठीक है सर जी। हाँ, वन लाइनर में इसको लिखते जाइए। हाँ? फिर ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में हो जाता है, अष्टक माध्यम से, मंडल क्रम से। अष्टक क्रम के अनुसार सारा जो ग्रंथ है वो 8 अष्टकों में विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं, है ना। हम लोग विभाजन देखते हैं संहिताओं का, तो 2 भागों में देखते हैं आप लोग। संहिता पाठ का प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, ठीक है। प्रकृति पाठ में संहिता पदक्रम जो आते हैं वो किस में आ जाते हैं आपके? संहिता पदक्रम किस में आते हैं? प्रकृति पाठ में। प्रकृति पाठ। और बाकी विकृतियां, ये अष्ट विकृतियां विकृति पाठ में। विकृति पाठ में कौन से विकृति पाठ? बोल दो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घन। अष्टो आगे बोलो। विकृतिया यह प्रोक्ता क्रम पूर्वा महीपति है ना। महर्षि भी। बहुत सुंदर। तो बात समझ में आ गई? आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ, समझ में आई बात ना? जी। चलिए। तो ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन हम लोग जाने, एक अष्टक क्रम, एक मंडल क्रम। अष्टक जो है अध्यायों में विभक्त है, अध्याय के बाद वर्ग आ जाते हैं। यहाँ लिखा है कहीं देखो, एवं रूपेण संपूर्ण चतुष्टयम् अध्याय से विभक्ता अस्ति अध्याय से अवान्तर भेदा वर्ग नामना। हाँ देखो लिखा है नीचे अध्याय, अरे ये भी तो लिखा है यार। ऋग्वेद का विभाजन किसमें है? अष्टकों में। अष्टक आते हैं अध्यायों में, अध्याय आते हैं वर्गों में। ये पूछ लिया जाता है, इनका क्रम दे दिया जाएगा, सीधा एक लाइन में लिख दिया जाएगा, है ना। अष्टक अध्याय वर्ग मंत्र, अष्टक अध्याय वर्ग और मंत्र, ठीक है। और उधर क्या चलता है? अष्टक की जगह मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र, ठीक है। क्या चलता है? मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंडल, मंत्र। अनुवाक, सूक्त, मंत्र। और यहाँ क्या चलता है? अष्टक का अध्याय वर्ग मंत्र, अष्टक ठीक है। अध्याय वर्ग। 8 अष्टक क्रम में देखोगे तो 8 अष्टक 64 अध्याय, है ना। क्योंकि एक अष्टक 8, जो एक अष्टक है वो 8 अध्यायों का है, तो 8 × 8 64 हो जाएगा। और वर्ग कितने? 2024 वर्ग है, ठीक है। कितने वर्ग है पंडित जी? कहीं कहीं देखो यहाँ 2006 भी लिख रहा है, अब कहीं आपको 2024 मिलेगा, 2006 लिख रहा है यहाँ पे, ये गलत है ना। देखिएगा, ठीक है।
तो ये सारी 2026 चीजें से ये है ना। तो कहीं कहीं आपको ये जो चीजें गड़बड़ मिल जाती है ना, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है तो ये तो गलत है ना, लेकिन थोड़ा दो चार का जो ऊपर नीचे होता है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है। ठीक। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मिलेगा तो बात गलत है। ठीक है। लेकिन जब थोड़ा बहुत चीजें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी हो जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या रहे उसके बाद। अब ये जो आपका श्लोक है ना, ये वाला जो भी शिक्षा वाला है, वेदांग वाला, ये मैं दो जगह तीन जगह कहीं देखा है मैंने इसको। तो अभी मैं देखूंगा, एक पुस्तक है मेरे पास, उसमें देख के बताऊंगा फिर मैं ना। तो दीदी ने भेजूंगा बताया तो था, ये तीनों लिखवाई क्या। भी थी सबको, हाँ यही तो कि दो तीन जगह ये मैंने ये भेजे थे। तो लिखा है आपने फिर, लिखवाए थे जी लिखा है महोदय। तो बताओ कहाँ लिखा है, बस बोलो ना, फिर उसको बोलते क्या नहीं, भेजो उसको ग्रुप में। ठीक है। तो भेज सकते। मंडल 10 अनुवाक 85, सूक्त कितने 117 सामान्य, और 11 बाल के लिए तो कितने हो जाएंगे 100, वो 1000। कुल सूक्त कितने हो गए 1000, बोलो। अरे 17 11 कितने होते हैं 28। 28। फिर? तो इतना तो बोलना ही है बस, है ना। अब क्योंकि 10 मंडलों में विभक्त है, इसीलिए इसका एक नाम क्या पड़ जाता है पंडित जी, दशरथी भी नाम होता है इसका एक। ठीक है ना। ठीक है सर, है ना। और ये जरूर ध्यान रखना, समग्र ऋग्वेद में 1580, है ना, ये मंत्र हैं। और शब्द कितने, 1,53,826। ठीक। और अक्षर कितने, 4,32,000 अक्षर। ये सब पूछ लेता है, अभी शब्द अक्षर कुछ पूछ लिया था उधर। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 10,580 मंत्र है ना। सूक्त। हाँ, तो ये सब थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है, उसको थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, है ना। मंडल वंडल आ जाते हैं आपके, मंडल वगैरह तो क्रम आपको याद ही होगा। ये श्लोक है सितार चिलोगोत्सवदा विश्वावत्री पंचकम, है ना, भरद्वाज वशिष्ठ कन्वसो भृगुर्दशा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब इन्हीं में जो क्रम में जब आएंगे आप, हाँ देखो 2 से 7 मंडल जो है, यहाँ लिखा है नहीं लिखा है, हाँ देखो ये आ गया ना। वंश विशेषण संबंध कारणात, एक वंश विशेष से संबंध होने के कारण इन मंडलों का, इनको वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वंश मंडल कहाँ से कहाँ तक का जो पार्ट है वंश मंडल कहलाता है, तो बता रहे हैं देखिए, 2 से 7 तक का, है ना। 2 से 7 तक का जो पार्ट है ये एक परिवार से संबंधित है, एक वंश से संबंधित है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात पंडित जी। तो याद रखना, वंश मंडल कहाँ से कहाँ तक का है, वंश मंडल 2 कहाँ से से कहाँ तक 7 है, तक का। 2 से 7। है ना। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गई जी बात सर। सबको। जी। चलिए, हाँ कह रहे हैं नवम मंडल आ जाता है इसके बाद, 7 8 छोड़ के 9 आ जाएगा। 9वें मंडल का एक नाम है क्या, पवमान मंडल। क्या नाम है उसका, क्या नाम है जी नवम मंडल का। पवन पवमान मंडल। पवमान मंडल। ठीक है। दशम मंडल अर्वाचीन, वहां पे षष्ठी विषय सारा वर्णन जब आप देखेंगे, सारे नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, सब कहाँ मिलेंगे, सब कहाँ मिलेंगे सारे के सारे। दसम 10वें मंडल में। दसम मंडल। बात समझ में आ गई, तो इसीलिए उसको षष्ठी विषय वर्णन भी वहां मिल जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा उसको, है ना। पढ़ेंगे तो पता पड़ता ही है वहां पे, तो सारे देखिए दसम मंडल के सारे सूक्त हैं वो, है ना। और अर्वाचीन मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है सर, क्लियर है। जी सर। जी सर। चले आगे। अब इस वेद के प्रवचन करता कौन है, प्रवचन करने वाले कौन है। वसुधा वेद तो अनादि, मतलब एकदम बहुत समय से है ना, इनका तो कोई आदि है ही नहीं, है ना, अनादि काल से है। समय अलग बात है, मानते सब लोग। इसके प्रवचन करता कौन है, पैल को माना जाता है। किसको माना जाता है, इसके आचार्य कौन है, पैल। पहल। है जी, पैल को माना जाता है। ठीक है।
महर्षि पतंजलि महाभाष्य में पशुप्रसारनिक में इसकी 21 शाखाओं का वर्णन करते हैं। चरणव्यूहकार ने कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं बताइए। ठीक है, बात समझ आ गई जी। है ना? चरणव्यूह में कितनी शाखाओं का वर्णन है इसकी? 5 साकल, वास्कल, आश्वलायन, मांडुकायन और शांतायन और मंडूकायन। ठीक है, उनका नाम भी याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ जाता है, ऐतरेय, कौशितकी। कौशितकी या फिर शंखायन एक ही बात है ना? कौशितकी का ही दूसरा नाम शंखायन है। आरण्यक, ऐतरेय या फिर शंखायन आरण्यक। उपनिषद 2 हैं, ऐतरेय उपनिषद या कौशितकी उपनिषद। प्रातिशाख्य इसका ऋग्वेद प्रातिशाख्य। शिक्षा जो है पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, है ना? वशिष्ठ धर्मसूत्र है तो अगले वाले का है, और वशिष्ठी शिक्षा आ जाए तो उसकी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। शौनक शिक्षा है, शौनकीय शिक्षा। स्वरांग शिक्षा है, स्वर व्यंजन शिक्षा है ना? ठीक है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य इसका है। ऋग तंत्र जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा आपका? सामवेद। हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, इसके 4 आते हैं। ठीक है, एसजीडीएस। श्रौत सूत्र कौन से हैं? बोले आश्वलायन और शंखायन इसके श्रौत सूत्र हैं। आश्वलायन, शंखायन या फिर कौशितकी इसके गृह्य सूत्र हो जाएंगे। धर्म सूत्रों में विष्णु धर्म सूत्र या सामव्य धर्म सूत्र जो है वो इससे संबंधित है। शुल्ब सूत्र इसका कोई है नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैंने बताया जी आपको, गुरुजी। यदि वशिष्ठी शिक्षा पूछी जाए, वशिष्ठी शिक्षा पूछी जाए तो वो ऋग्वेद की, और वशिष्ठ धर्मसूत्र पूछा जाए तो वो किसका है? किसका है? यजुर्वेद का है। ध्यान रखना। ठीक है, आगे आएगा अभी। लिख रहा है ना, वशिष्ठ धर्मसूत्र किसका है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है सर, है ना? क्लियर है? जी सर। जी गुरुजी। है ना? अब इसकी क्या इसमें वर्णीय विषय हैं, उनके विषय में थोड़ा सा, है ना? देवता वेवता तो आपको पता ही है सब एकदम, है ना? चलिए, यजुर्वेद आ जाएगा इसके बाद। जो पीडीएफ भेजा एक बार उससे देख लीजिएगा, फिर उससे मैं आप लोगों से जहां तक का हो गया वहां तक के प्रश्न पूछ लूंगा। ठीक है, पीडीएफ स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? बोलो जी जी। हाँ कि जी नहीं? गुरुजी। कैसी दिख रही है? कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? पीडीएफ जी जी गुरुजी। जी दिख रहा है। दिख रहा है। जी देखो, आ गई ना कल वाली बात कि विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते भी धर्मादि उपाया पुरुषार्था इति वेदाः। विष्णु मित्र कहते हैं इस बात को, है? सायन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, ये सब याद रखना। ठीक है ना? और देखो 4 धातुओं से उसकी, है ना? सत्ताजाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विदन्ति विन्दते प्राप्तो श्यन लोक स्नम शेषु इदं क्रमात्। है, जब शयन करोगे तो कौन गण की धातु होगी? दिवादी की, है ना? शनलुक करोगे तब क्या होगा? सब लोग, है ना? शनम करोगे तो कौन? ऐसा तो पता ही आप लोगों को, उसके आधार पे याद कर लेना किस किस गण की है, क्रमशः वो लगाया उन्होंने, है ना? ठीक है सर? जी सर। ठीक है भाई साहब? जी। जी गुरुजी। देखो आ जाओ, कह रहे हैं वेदों के स्वरूप के विषय में कहा गया कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही मतलब मैंने बताया था ना, मंत्र ब्राह्मण दोनों वेद का ही स्वरूप। मंत्र ब्राह्मण यो वेद इचि आचक्षते, अथवा मंत्र ब्राह्मण यो वेद नाम धेयम, कहाँ कहा गया? ये बौधायन में कहा गया। बौधायन धर्मसूत्र है ना? क्या है? बौधायन स्तंभ धर्मसूत्र। निगम। आपस में बौधायन है, देखो मैं कह रहा हूँ बौधायन है, देखो महोदय इधर आपस तो में बौधायन जैमिनी नहीं। है। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें एक जगह नोट डाउन करनी है। समझा नहीं बात? क्योंकि वेद शब्द के द्वारा क्या कहा जाता है? बोले वेद शब्देन ऋक यजु सामानी ब्राह्मण संहितान उच्यते। वेदों के द्वारा ऋग यजु साम इत्यादि जो हैं, और ब्राह्मण सब ले लिया उन्होंने, ब्राह्मण को भी लिया। ठीक है, ये सब कहे जाते हैं। ये कौन कहता है? आपका मनुस्मृति में वेदातिथि भाष्य में लिखा गया है। कहाँ लिखा है? वो लिखा है ना यहाँ पे सब, मनुस्मृति वेदातिथि भाष्य, ये सब लिखना है ऐसे करके आप लोगों को। समझ में आ रही बात? वन लाइनर में। ठीक है सर? जी। जी। ये सब लिखना है ना?
वेदों के लिए धर्ममूलम तो पता ही है, स्मृति में ही है ना, स्मृति में ये सब तो पता ही है। देखो सर्व ज्ञान में जो हिस्सा कहाँ कहा गया है इसको, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो, यही चीजें पूछी जा रही हैं अभी आजकल में। प्रश्न में देखो षडंगो वेदो ध्येयो जयश्च, वहां आता है आपके महाभाष्य में, नहीं आता है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। प्रमाणम परमम श्रुति, ये कहाँ आता है, ये धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति कहाँ से लिया गया है, तो मनुस्मृति से लिया गया, नहीं पढ़े हो हैं? जी। फिर ये सब बिल्कुल ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीजें। एक एक चीज को देखो, ये कोड दिए है ना इन्होंने यहाँ पे, ये सब इनको जरूर देखना एक बार, और मुख्य मुख्य तो देखना, ये उपनिषद का और उसका ये सब देखना अच्छे से। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब आप मुझे इसको कितना नंबर ये है, जी देखो गुरुजी। 2 3 4 और 5 है ना, कहाँ तक इसका है, ये काल निर्धारण वाली बात है ना, कहाँ तक हो गया है, सामान्य है, पीडीएफ में दे रहा हूँ आप लोगों को, और शाम को सुनूंगा पूरा, ठीक है, 7 बजे से ही मिलेंगे हम लोग। अब ये यहाँ तक का देख के मिलेंगे आप मुझे, ठीक है, समझ में आ रही बात, जो पढ़ा दिया है वो भी ऋग्वेद संहिता से पहले पहले का देख के मिलेंगे यहाँ तक, ठीक है, वेद शुरू होने से पहले पहले तक का जितना है सब तैयार करके, एकदम रट करके तैयार करके मिलेंगे मुझे, ठीक है भाई साहब। जी मैम। जी गुरुजी। पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, तो उससे तैयार करिएगा, उतना तैयार करके आप मुझे मिलेंगे, ठीक, फिर प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है भाई साहब? जी मैम। जी गुरुजी। रखें।